नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी जानकारी। अब ये जानकारी क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, और जो एक बहुत बड़ा सवाल है, 7 दिन टेन्योर वाले फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाने से क्या नुकसान हो सकता है। ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, और लोन चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉड लोन ऐप्स रीपेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक न्यू अपडेट है, आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा अपडेट किया है आपको। और रीपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से क्या नुकसान है, क्या नुकसान नहीं है, यही मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं इस संबंध में। तो दोस्तों, ये जितने भी 7 दिन टेन्योर वाले लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ये होते हैं फ्रॉड, यानी फर्जी। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होते हैं, इनकी कोई एनबीएफसी और बैंक होती नहीं है। तो ना तो ये आपका सिबिल ख़राब कर सकते हैं, ना आपकी सिबिल में कोई इंक्वायरी अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपका सिबिल जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर जब आप लोन अप्लाई करते हैं इन एप्लीकेशन से, जो कि फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं, तो वहाँ पर देते हैं आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उस आधार कार्ड, पैन कार्ड से ही है। बाकी आप इनका लोन कभी ना चुकाएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और उसका ही मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड इनके पास है, आपने यहाँ पर अपलोड किया है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज ना हो। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 7 दिन टेन्योर वाली जितनी भी लोन एप्लीकेशन होती हैं, मैक्सिमम जो है, ये बोल सकता हूँ 99.99% क्या, बल्कि 100% ही फर्जी एप्लीकेशंस होती हैं। इनका लोन ना तो सिविल में से होता है, ना इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है। तो इनके पास रिकवरी करने का क्या तरीका होता है, आपके मन में यही आ रहा होगा ना, कि जब ये जेन्युइन होते ही नहीं है तो फिर कैसे रिकवरी करते हैं। ये रिकवरी जो करते हैं वो करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से। अब आप बोलोगे यार कॉन्टैक्ट लिस्ट से, ये बात तो समझ में नहीं आई। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, तो समझिए आप। जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन देते हैं, जिसमें मैसेज की परमिशन देते हैं, मीडिया स्टोरेज की परमिशन देते हैं, कॉन्टैक्ट की परमिशन देते हैं, लोकेशन की परमिशन देते हैं, बहुत सारी परमिशन देते हैं। ठीक है, उसमें जो मेन इनकी काम की परमिशन होती है वो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये आपकी कॉल हिस्ट्री। ठीक है, जिसका ये जो है परमिशन लेते हैं। तो आप जब इंस्टॉल करते हो उस वक्त आपको पता नहीं होता है कि जो लोन एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है या बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब फ़र्जी है। तो आपको पता नहीं होता है, आप सारी परमिशन देते जाते हो, और उसके बाद आप वहाँ से लोन अप्लाई करते हो। और जिस वक्त आप उस एप्लीकेशन का ऐड देखते हैं, या आप हो सकता है खुद से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त उनके ऐड में वो चीज़ मेंशन होती है कि 91 टू 365 डेज़, मतलब टेन्योर कहीं पर भी नहीं लिखा होता कि 7 दिनों का टेन्योर मिलेगा। बट जब आप इन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें तो टेन्योर केवल 7 दिनों का है, मतलब आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है। तो आप सोचते होगे, आपके मन में आता होगा, यार ठीक है 7 दिन का है तो इसका पेमेंट कर देता हूँ और इसके जाल से बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, बहुत सारे लोग पेमेंट कर भी देते हैं। बट अगर आपने ये गलती कर दी, आपने कर दिया इनका पेमेंट, तो समझ लो आप फंस गए बहुत बड़े एक जाल में, और फिर उस जाल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालांकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपने धोखे से इनका रीपेमेंट कर दिया, या आपने जानबूझकर रीपेमेंट कर दिया, आपका मन था कि ठीक है भाई किसी से पैसे लिए हैं, 7 दिन बाद चुका देते हैं, दुगने ही तो ले रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ले रहा है, दुगने ही तो ले रहा है। ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि 4,000 का लोन था, 2,000 बैंक अकाउंट में आए हैं, अब 4,000 पे ब्याज लगा के 4500 रुपये मांग रहा है लोन एप्लीकेशन। चलो कर देते हैं पेमेंट, बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा ना। तो देखिए, इतने दानी मत बनिए, आप पहले समझिए, जितनी भी लोन एप्लीकेशन है ये पहली बात तो फ्रॉड है। ठीक है, पहली बात ये फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। अगर आपने इनका लोन चुका दिया है, दोबारा से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे आपके बैंक अकाउंट में, और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं सच आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वही आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, यार दुगने रीपेमेंट की डिमांड क्यों करेंगे, फिर से लोन क्यों, मतलब जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप गौर फरमाइएगा, अगर आपने यहाँ से 5,000 का लोन लिया होगा, तो आपके बैंक अकाउंट में 2 से लेके 3,000 के बीच में अमाउंट आया होगा। उसके बाद जब आपसे रीपेमेंट मांगा जाएगा तो उस 5,000 पे आपसे ब्याज लगाया जाएगा। अब ब्याज कितना हो सकता है, 500 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, मतलब 5,000 से आपसे ज़्यादा ही रीपेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो उधर इन्होंने पैसा काट लिया और इधर इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया।
तो इनकी तो चांदी चांदी है। और अगर आपने इनका लोन चुका दिया तो ये सोचेंगे कि हाँ, इस बंदे के पास तो पैसा है, दोबारा से फिर एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर से वसूली कर लेते हैं, फिर ये एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आप रीपेमेंट कर दोगे। मतलब सेकंड टाइम आप ऐसे तो रीपेमेंट नहीं करोगे, आपको ज़ाहिर-सी बात है, आप उनसे बोलोगे कि भाई मैंने तो कोई लोन अप्लाई नहीं किया था, आपने तो खुद से डाला है। फिर आपके पास आएगी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, एकदम दौड़ते भागते हुए आएगी, आपके व्हाट्सएप पर आएगा मैसेज इनके किसी रिकवरी एजेंट का, और वो बोलेगा भाई देख 7 दिन हो चुके हैं। अब आपने 7 दिन से पहले ट्राई तो किया होगा इन्हें कॉल करने को, पर इनका कॉल लगा ही नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई कस्टमर का नंबर होता नहीं है, सब होते हैं फ्रॉड, फर्जी। अब आपने सपोज करो कि आपने इनका रीपेमेंट कर दिया, फिर आपको लग रहा होगा अरे यार अब तो मैं निकल जाऊंगा बाहर, कोई नहीं, धमकी दे रहे थे, अब थोड़ा ना धमकी देंगे, बार बार थोड़ी ना पैसे डालेंगे बैंक अकाउंट में, ये फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब इन सारी बातों को मैं बिल्कुल साइड में रख देता हूँ। अब आपको बताता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी बात। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी को कोई अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है, फिर भी रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है। जी हाँ, केवल एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, अपने मोबाइल नंबर डाल के उसमें लॉगिन किया, अब मोबाइल नंबर तो उनके पास आपका पहुंच गया और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी पहुंच गई, तो आपसे कॉन्टैक्ट करना बहुत आसान हो गया। फिर हैरेसमेंट किया गया और बोला गया कि आपने लोन अप्लाई किया है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, हमने तो लोन लिया ही नहीं है, बट फिर भी उनकी तरफ से वही बात बोली गई कि नहीं, आपने लोन लिया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी लोन चुकाया है, जबकि चुकाना नहीं चाहिए। अगर ले भी लिया है फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन, तब भी नहीं चुकाना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, चलिए ये सारी बातें तो आपने बता दी, अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि लोन आप बोल रहे हो कि चुकाओ मत, और वो लोग हमारे गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, है ना? यही हो रहा होगा ना आपके साथ में, या हो सकता है इससे भी कुछ इतर, मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल्स वगैरह जाना स्टार्ट हो गई होंगी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गंदे भद्दे फ़ोटो बनाकर वायरल करने की कोशिश कर दी गई होगी या कर भी दिए गए होंगे, ठीक है? तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है। आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना है, आपके घर के आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर जाइए। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाइए, ठीक है? अगर आपके ज़िले में जिला मुख्यालय पर ज़्यादातर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जाइए, उनको बताइए अपनी पूरी कहानी कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक फर्जी लोन एप्लीकेशन की जाल में फंस गया हूँ, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है? उनको प्रॉपर बताइए कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, सिविल में इनका लोन शो नहीं हो रहा है, ना इनकी कोई एनबीएफसी, ना इनकी कोई बैंक है, ठीक है? तो वहाँ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि हम आपकी एक कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस कंप्लेंट पर कार्रवाई करेंगे। और वो लोग कार्रवाई करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे कॉल सेंटर इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पकड़े भी गए हैं, बट इन्होंने अब पाकिस्तान और भी जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये लोग कॉल सेंटर चला रहे हैं अपने, क्योंकि इनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सेम है, मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक सेम है। जैसे पाकिस्तान में उर्दू पंजाबी बोली जाती है, ठीक है, मिक्स हो के, और हम लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं उनकी लैंग्वेज। तो अगर आपने इनका लोन चुकाने की सोचा तो आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब कुछ बिक जाएगी। आपको इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर, और ध्यान रखना है कि कंप्लेंट में आपको एक बात ज़रूर लाइन ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है? जब ये लाइन आप ऐड करा देंगे तो आपका अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड इन फ्यूचर कभी भी मिसयूज होता है तो इससे आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोटेक्ट हो गया आप, ठीक है? कंप्लेंट होगी, आप कंप्लेंट की कॉपी होगी आपके पास। अब आपको करना क्या, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करा देंगे तो देखिए आपको कंप्लेंट में क्या लिखवाना है, आपको बता देता हूँ। तो आपको कंप्लेंट में लिखवाना है कि मैंने इस नंबर से जो है लोन लिया था और मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, और इन लोगों ने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लिया हुआ है। अगर हाँ, इन लोगों ने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया हुआ है, और अगर ये फ्यूचर में मिसयूज होता है तो मुझे बहुत हद तक ये संभावना रहेगी कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा ही मिसयूज किया जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ना तो किसी एनबीएफसी ना किसी बैंक से लिंक्ड है, ठीक है? आपको ऐसे करके एक कंप्लेंट लॉन्च करानी है, और कंप्लेंट में लास्ट में जहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पर आपको अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी लिखना है, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ, ठीक है? और कंप्लेंट अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे लिखी जाती है तो आप किसी एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी कंप्लेंट वगैरह ड्राफ्ट कर देंगे और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, और मैं यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप वीडियो छोड़ कर चले जाएंगे। तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, कंप्लेंट की कॉपी का फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाना है, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उन सबके सब पास सेंड कर देना है, बोल देना है कि मेरा फ़ोन हो गया हैक। अगर आपको मेरे से संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या कुछ भी
मतलब फ़ोटो आता है, आप उसको ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, ठीक है। मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और कंप्लेंट की कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप वो लोन ऐप वाला पार्ट जो है वो ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको सिंपल इतना काम करना है। अब आपको एक काम और करना है, वो ये कि आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सअप बंद। व्हाट्सअप बंद का मतलब अगर आपको कोई भी मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, मतलब आपके पास मैसेज डिलीवर्ड ही ना हो, ठीक है। उस नंबर से व्हाट्सअप बंद कर दीजिए, जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर भी स्विच ऑफ कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने तक आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और नंबर पर प्रॉपर रिचार्ज कराते रहिएगा, बीच बीच में सिम डालिएगा फ़ोन में। लेकिन हाँ, जब आप जिस फ़ोन में भी सिम डालें वहाँ पर कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन उस फ़ोन के अंदर ना हो, ध्यान रखिएगा। और कभी भी किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करके या इवन उनकी APK फाइल भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, कोई स्पाईवेयर उसमें हो और वो आपके पूरे फ़ोन को स्कैन कर ले, ठीक है। तो बच कर रहिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इनका कोई रीपेमेंट नहीं करना है। जितनी भी 7 दिन वाली टेन्योर वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनका कोई आपको रीपेमेंट नहीं करना है। इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है पुलिस में और कंप्लेंट की कॉपी भेज दो अपने सभी कॉन्टैक्ट में। उसके बाद अपना व्हाट्सअप भी बंद करो, नंबर भी स्विच ऑफ करो और आराम से चैन की ज़िंदगी जियो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन कॉल करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसके बाद कॉल्स आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। 1-2 दिन बाद जब वो कॉल करेंगे 1-2 दिन, तो उनको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं प्रॉपर, तो फिर वो कितने दिन तक आपसे रिकवरी करेंगे। दूसरे दिन फिर कॉल करेंगे, आपके पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑलरेडी पता होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो उस कंप्लेंट की आपको हार्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर करके वो जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको रिसीव करानी होती है। आपके मन में आ रहा होगा, यार ऑनलाइन रजिस्टर कराऊंगा, उनको कैसे रिसीव कराऊंगा? बिल्कुल कराओगे। जो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड की जाती है कंप्लेंट, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको हार्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर करके वही सेम कंप्लेंट की उनको रिसीव करानी है, ठीक है। तब उसमें जाकर FIR वगैरह रजिस्टर होगी। चलिए, तो यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब आपको समझ में आ गई होगी और आप बहुत हद तक टेंशन से बाहर निकल आए होंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इनका लोन चुकाने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने जितने भी ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं सबके पास ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। और कोई लोन का 7 दिन वाले का रीपेमेंट नहीं करना है, यानी फर्जी लोन एप्लीकेशन का कोई भी रीपेमेंट नहीं करना है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। हाँ, जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस का लोन जरूर समय पे चुकाइएगा। और अगर आपको लोन चाहिए तो जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लीजिए। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे दिया है, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, सभी जेन्यून है, ट्रस्टेड है NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और लोन उनका समय पर चुकाइएगा जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।